स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18th, 19th और 20th को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन हैं और ये सभी जो हैं मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल है, इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5, 2.0, and so on as shown in figure. What is the total length of such spiral is made up of 13 consecutive या consecutive semicircles. तो पहली बात देखो, मैं आपको क्वेश्चन को क्रैम नहीं कराऊंगा कि इस एपी का, तो हमें एपी की तरह ही करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक स्पाइरल बना हुआ है, इसको स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है। अब ये स्पाइरल है, अब इस पे ना दो सेंटर हैं, एक ए है एक बी है। एक सेंटर ये वाला है, ठीक है, एक बी है। अब वो ये बोल रहे हैं कि ए से स्टार्ट हुआ और एक सर्कल, सेमी सर्कल आप समझते हो ना कि ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल है, इसको कंप्लीट सर्कल बोलते हैं, जो आपको पता ही है। ये सेमी सर्कल बना जिसका सेंटर जिसकी रेडियस कितनी है, ये तो मैंने ग्रीन में मार्क की है। ये इस वाले हमारे मतलब कि जो सर्कल की क्या है, रेडियस है। इस छोटे सेमी सर्कल की क्या है, रेडियस है। आप देख पा रहे होगे। ठीक है, अब ये जो मतलब कि यहाँ पर इसको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी रेडियस है ये वाली, मतलब सेंटर अब कितना होगा हमारा बी, और यहाँ पर भी एक रेडियस बनी हुई है, तो इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस वाले की बात कर रहे हैं। अब इसके अगर हम आगे चलें तो ध्यान से देखो, इसके बाद कौन सा होगा, अब फिर से ए आएगा, तो यहाँ पर ये वाली रेडियस की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी रेडियस है, सेमी सर्कल कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वाला सेमी सर्कल है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो बेसिकली में फाइंड क्या कर रहे हैं, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल इज मेड। अब ध्यान से देखो, ये ग्रीन पार्ट को देखो, ये हो गया ग्रीन, ये ऑरेंज, इसको प्लस करेंगे, इसको ब्लू में प्लस करेंगे, फिर आगे प्लस करेंगे। मतलब अगर हम सभी लेंथ्स को मुझे जोड़ना है, ठीक है, ये मुझे ग्रीन लेंथ चाहिए, फिर मुझे ऑरेंज लेंथ चाहिए, फिर मुझे ये ब्लू वाली लेंथ चाहिए, फिर आगे वाली। तो इस तरह से मुझे 13 राउंड लगाने हैं, तो सभी की लेंथ चाहिए। अब ये जो पार्ट है, अगर मैं ये ग्रीन सर्कल बनाऊं तो ये जो पार्ट है बेसिकली ये क्या है, सरकमफ्रेंस। ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो किसी सर्कल की होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, ये आपको पता है। और अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, मतलब हाफ की बात करें, इसको हाफ से डिवाइड कर दो तो πr। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी मतलब कि देखो ध्यान से, अगर मैं ग्रीन वाले पोर्च सेमी सर्कल की, पहले सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल दूं, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सभी को ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो है वो टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको एपी से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हर बार जो मतलब कि हमारी रेडियस है ना, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्योंकि हर बार जो रेडियस है, ध्यान से देखो 0.5, तो ये एक एपी का क्वेश्चन है। मैं जस्ट आपको लिख के दिखा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहले सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस। तो अगर हम यहाँ पर ए देखें तो वो कितना है, पाई इंटू 0.5। इसकी वैल्यू हम बाद में फिल करेंगे। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात चेक करें, ठीक है, आप चेक कर लो, अगर आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो 1.0 माइनस 0.5, तो ये बेसिकली कितना आएगा, 1 में से 0.5 गया तो 0.5 ही आ गया। ठीक है, आप दूसरी चेक करना, वो भी चेक कर लो, पाई थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, पाई कॉमन, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 इंटू पाई ही आएगा। मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वो इतना है। ठीक है, और हमें क्या पता करना, हमें क्या पता है, स्पाइरल 13 है, एन की वैल्यू कितनी है, 13। हमें पता क्या करना है, हमें सबकी लेंथ चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर सम पता करना है। तो एस एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस क्वेश्चन समझना मुश्किल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। S13, तो 13/2 ए की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 0.5, n 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 0.5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर, 2 5 10, तो 13/2, 2 5 10 मतलब 1.0 ही आएगा। पाई को बाद में लिखेंगे। ठीक है,
तो 12 इंटू 0.5 इंटू पाई, तो विच एम्प्लाइज, तो एस 13/2 पाई इंटू 1.0, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12×5 = 60 डिवाइड बाई 10, मतलब 6 ही आएगा, 6.0 भी लिख सकते हो या 6 लिख सकते हो, तो 6 पाई, 6 और 1 7 पाई, ये 1 ही है ना, तो 6 और 1 कितना बना 7 पाई। अब आपको पता है यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है, ठीक है, तो मैं 22/7 ले रहा हूँ। अब इसको आप कट कर दो, ये भी कट हो गया, और 11 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 143 सेंटीमीटर। देयरफॉर, तो इस तरह से टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी है 143 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने स्पाइरल बना के दे दिया, ठीक है। अब डायग्राम यहाँ पर हमें क्लियर थी, उन्होंने ये बोला कि इसमें ना सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, इसमें मतलब सेमी सर्कल बन रहे हैं, और एक पहले का सेंटर मतलब ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, इस तरह से है, ठीक है। और रेडियस कैसी है, पहले 0.5 फिर 1, मतलब हर में 0.5 का डिफरेंस है। तो बेसिकली हमें सबकी लेंथ चाहिए, अगर लेंथ चाहिए मुझे सेमी सर्कल का मतलब सर्कमफेरेंस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला मुझे पता था। अब मुझे पता कि ये ए पी बन रही है, मैंने वो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, ए निकाल लिया, एन निकाल लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और इससे आपको बार बार बोल रहा हूँ, केस स्टडी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन से आपको टोटल 2 बातें सीखने को मिलेगी, नई बातें हैं, ठीक है। तो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, मतलब लॉग्स आप समझते हो लकड़ के जो मतलब कि पीस होते हैं, ठीक है। अब 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो, ये फिगर आपके सामने है, नीचे 20 लॉग्स हैं, फिर उससे ऊपर की में 19, फिर उसके ऊपर में 18, मतलब एक कम होती जा रही है, मतलब 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17, 16, इस तरह से चलता जाएगा। इन हाउ मैनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। पहला कि अगर मतलब इस तरह से अरेंजमेंट अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे मतलब कि 200 जो टोटल मान लो आपके पास ना टोटल आपको टास्क मिला है कि आपके पास 200 जो हैं लॉग्स हैं, तो आपने इस तरह से लगाना 20 फिर 19, इस तरह से आपको टोटल लॉग्स कितनी है आपके पास 200, ठीक है। एंड हाउ मैनी लॉग्स, मतलब सबसे टॉप रो में कितने, जो सबसे टॉप मतलब रो बनेगी, जितनी भी रोज बनेगी जो सबसे टॉप में होगी उसमें कितने लॉग आएंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं इन लॉग्स को देखना चाहूँ, लॉग्स आर अरेंज्ड, मैं लिखता हूँ, मैं फिर से आपको क्रैम नहीं करवाऊंगा, ठीक है। लॉग्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में अरेंज है, 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 एंड सो ऑन। अब मुझे पता है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम आ रहा है, तो इट इज़ एन एपी, तो इसको मैंने एपी से जोड़ लिया, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो इसको अपने एपी से जोड़ लिया कि ये एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है। हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी, मतलब कि देखो कितनी रोज में, मतलब यहाँ पर हमें बेसिकली वो एन, देखो पहले गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है ए कितना है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है आपको दिख रहा है वो कितना है -1, और हमें क्या गिवन है टोटल लॉग्स, ठीक है। मैं आपके लिख के दिखाता हूँ टोटल लॉग्स, इसका मतलब पता क्या है, सम दिया हुआ है कि टोटल लॉग्स हमारे पास 200 है, क्योंकि सबको मिला के 200 बनेगी ना, सबको मिला के सबको ऐड करके हमें 200 मिलेगी, ठीक है। तो मैं पता क्या करना है यहाँ पर, हाउ मैनी रोज, एक रो में 20 है, फिर 19 फिर 18 फिर 17, मतलब यहाँ पर हमें वो काउंटिंग पूछ रहे हैं कि कितनी एन वो पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे वो मतलब कि एन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन कितना है 200, n/2 2 इंटू 20, एन हमें निकालना है, डी कितना है -1, इस 2 को तो अभी इधर ही ले आओ, 2 इंटू 200, तो n यहाँ पर आएगा 40, इसको मल्टीप्लाई करो -n+1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 400 n 41 -n, तो विच एम्प्लाइज 400 = 41n - n²। इसको ऐसा करो, इधर ले आओ,
ये प्लस एन स्क्वायर बनेगा माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक है तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ रहा है। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, है ना। तो इसको ऐसा करो, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करना, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट आइडिया लेने के लिए 50 25 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 25 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है 400 ही आएगा। इनको ऐड करना, यस 41 बन गया। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो विच एम्प्लाइज, आप फैक्टर्स जैसे मर्जी बना लेना, जरूरी नहीं है कि मेरे तरीके से ही निकालना आपको। तो माइनस आगे लगा रहा हूँ दोनों में। अगर आपको अच्छे से सीखना है ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, तो आप चैप्टर नंबर 4 जो है वो देख सकते हो इससे पहले। ठीक है, तो इसमें से n को कॉमन ले लो, n माइनस 16, यहाँ पर भी n माइनस 16, n के साथ क्या लगा हुआ है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n माइनस 16 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ये क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, अगर x 0 है तो भी आंसर 0 आएगा, अगर y 0 है x इंटू 0 तो भी आंसर 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ से n आ गया 16, यहाँ से n आ गया 25, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि दो वैल्यूज़ जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने बताया था, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13 उसमें भी ऐसा ही था। सम दिया हुआ था, ए पता है डी पता है, एन की दो वैल्यूज़ आई थी और आपने हमें बेसिक में भी समझाया था कि एन की जो है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एन की जो है वो दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। यहाँ मैंने बताने की कोशिश की थी, अगर आपने बेसिक देखा है तो ये आपको तीनों जो बातें हैं आपको MCQ में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं यही बात आपको मैं बोल रहा था कि आपको ये अच्छी बात सीखने को मिलेगी। तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यहाँ पर या तो मतलब कि 16 रोज़ में हम 200 जो है वो लॉग्स रख सकते हैं, या 25 रो में जो है वो 200 लॉग हम रख सकते हैं। अभी हम अपना आंसर नहीं दे रहे। अब हमसे और क्या पूछा है इन्होंने, हमसे ये पूछा है साथ में कि कहाँ पर गया, हाउ मैनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो, तो टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर लास्ट रो निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं L इज इक्वल टू ए एन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L इज इक्वल टू ए कितना था आपका, यहाँ पर आपका ए था 20, एन आपका पहले ले लेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका -1। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एन कितना लिया है हमने 16। ठीक है, एन की दो वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्वियस बात दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं क्योंकि हमने यही सीखा है। तो यहाँ पर आएगा 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो एल कितना आ गया यहाँ से 5। ठीक है, देयरफॉर तो ये मैंने आपके लिखा कि देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप और लास्ट रो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर मेरे कहने से एक बार n को 25 भी लो, दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज L इज इक्वल टू ए एन, क्योंकि ना आपको सारी लॉजिक पता होने चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा। ए 20 आपका, n आपका 25 माइनस 1, डी कितना है -1, तो 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24, L कितना आ गया -4। तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझा। देखो ये जस्ट आपको समझाने के लिखा, पेपर में आपको नहीं लिखना, ये पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर पॉसिबल, क्योंकि अगर देखो अगर आप कहोगे सर आपने 13 एग्जाम्पल में समझाया था कि दोनों आंसर पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, क्योंकि वो नंबर्स थे। यहाँ पर रियल लाइफ, हम यहाँ पर एज वी डील विद रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर ये नहीं हम बोल सकते कि L इज इक्वल टू -4, मतलब लास्ट रो जो रो है या टॉप रो जो है उसमें -4 लॉग्स होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर n की दो वैल्यूज़ मैं आपको बोल रहा था कि रिजेक्ट होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया, मैंने वो करके दिखाया, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर अगर कोई पूछे कि कितनी रोज़ हैं इसमें, 16 रोज़ ऐसी बनेंगी और टॉप में कितनी होंगी 5 लॉग्स। अगर आपके पास टाइम आप खुद चेक भी कर सकते हो, 20 फिर 19 फिर 18, ये देखो 20 19 18 ऐसे लॉग्स रखे हैं मैंने, और 16 जब रो होगी तो सबसे टॉप पर कितना आया 5, और इसका जब एडिशन करोगे ना वो कितना आएगा 200।
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये समझने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही आएंगे, बट इस लेवल के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के। तो स्टेटमेंट को देख के प्लीज़ डरना नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे क्वेश्चंस बोलता हूँ, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन ठंडे दिमाग से, जो केस स्टडी में भी यही होता है, बच्चे नॉर्मली डरते हैं स्टेटमेंट को पढ़ने से। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ने की आदत डालोगे, उसको ठंडे दिमाग से पढ़ोगे, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये पोटैटो रेस है, क्योंकि सब कुछ ना आपको गेम समझाने में, मतलब उनका सारा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें निकल गई है। ये पोटैटो रेस है। ये बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम। अब ये एक पोटैटो पड़ा है यहाँ पर, अब वो उनके बीच में दूरी कितनी है, 5 मीटर की। अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड, मतलब ये पोटैटो 3 मीटर दूर है, ये वाला 3 मीटर, ये इससे 3 मीटर दूर है, ये इससे 3 मीटर, मतलब इनमें आपस में 3 मीटर का डिफरेंस है। ये बता दिया। अब गेम को समझाता है वो कि एक कंपीटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। वो कंपीटर, बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ बकेट से स्टार्ट होगा। उसने अपना नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक विद, उसने अपना नियरेस्ट पोटैटो उठाया। ऐसा नहीं है कि सभी एक बार उठा लिया और वापस आ गया। एक पोटैटो उठाया और वापस आ गया बकेट के पास। उसके बाद ड्रॉप रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो। अब वो फिर गया रन्स टू ड्रॉप इट, मतलब वो फिर से, देखो पहले वो यहाँ पर गया, उठाया वापस डाला, यहाँ से यहाँ तक आया, उठाया वापस डाला, यहाँ से आया वापस डाला। तो इस तरह से उसने इस तरह करते करते 10 पोटैटो उठाने हैं। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपीटिटर हैज़ टू रन। सबसे पहले भूल जाओ ये एपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट। ठीक है, मैं कलर्स का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं यहाँ गया, मैं कितना गया हूँगा, 5। फिर मैं वापस आ गया, तो मैंने यहाँ पर 5 + 5 डिस्टेंस, मतलब 10 मीटर कवर कर लिया, वापस वहीं पर आ गया ना। अब फिर से मैं यहाँ पर गया और नेक्स्ट पोटैटो उठाने गया, ये वाला उठाया। अब 5 पहले गया, फिर 3, मतलब 8 टोटल गया, फिर 8 में वापस आ गया। 8 और 8 कितना हो गया, 16। ठीक है, अब फिर मैं आगे गया, मतलब यहाँ पर यहीं पर हूँ ना। अब फिर से मैं आगे गया, नेक्स्ट पोटैटो उठाया, 5 3 8 8 3 11, 11 इधर गया, 11 फिर वापस आया, 11 और 11 कितना बना, 22। अब इस तरह से कैलकुलेट करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो पहले पोटैटो को उठाने में मेरा डिस्टेंस कितना लगा, 10, दूसरे को 16, तीसरे को 22। तो इस तरह से आगे चलते गया। ठीक है, अब मुझे बेसिकली टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे सम निकालना है। और अगर मैं इसको किसी तरह से एपी से जोड़ दूं तो सब मैं आसानी से निकाल सकता हूं। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिखा पेपर में, अब लिखो चाहे ना लिखो। डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 और 5 10, ठीक है। और सेकंड पोटैटो के लिए 5, उसमें 3 3 ऐड कर दिए, मतलब 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 8 में 3 ऐड किया, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 और 11 22 एंड सो ऑन। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर 16 और 10 में फ़र्क कितना है, सेकंड फर्स्ट मतलब 6 आ गया, थर्ड सेकंड 6 आ गया, डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर ये एक एपी बन रही है। अब मैंने इसको एपी से जोड़ दिया। हमें पता क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, हमें सम पता करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो क्योंकि ये एपी है तो ए कितना यहाँ पर 10, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना है 6, और हमें क्या गिवन है, हमें एन गिवन है। ऐसे कितने पोटैटो है, देखो ये फर्स्ट पोटैटो के लिए, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। क्वेश्चन में उन्हें बोला ना उन्होंने देयर 10 पोटैटोज, तो 10 पोटैटोज हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है। हमें यहाँ पर सम पता करना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन, n/2 2a + n-1 × d। एन की वैल्यू 10 है, 10/2, ए की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, तो n 10 - 1, d कितना आपका 6। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये कट जाएगा यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 20, यहाँ पर 9 × 6, तो S10, 5 × 20, 9 6 54, यहाँ पर कितना आएगा 74। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20, तो 370 मीटर। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन इज़ 370 मीटर। तो इस तरह से हमने, देखो इस क्वेश्चन में क्या था,
उन्होंने बोला, मैं क्वेश्चन को मैं समझना ही था, क्वेश्चन को समझा मैं कैसे, मैंने खुद से थोड़ी ना आइडिया लगा लिया, क्वेश्चन में सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ था कि पहले वो बकेट से स्टार्ट करेगा, ठीक है, बकेट से अगर वो स्टार्ट करेगा तो पहले पोटैटो को उठाएगा वापस आएगा, फिर दूसरे को उठाएगा वापस आएगा। तो इस तरह से मैंने मतलब इसको जब सीरीज देखा तो ये एक एपी बन रही थी, उन्होंने सम पता करने को बोला था, मैंने सम पता कर दिया। आई होप ये मतलब कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, माइंड मैप्स, रोड मैप, सब कुछ, ताकि आपको वो मतलब चैप्टर जो अच्छे से समझ पाओ। और इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।